बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की तैयारी जो है वो शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से रमज़ान की प्रिपरेशन करती हूँ। अब रमज़ान में 3 या 4 दिन रह गए, तो ये टाइम जो है ना मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था कि मैं अब रमज़ान की प्रिपरेशन कर लूँ। अगर मैं बहुत जल्दी कर लेती या कोई भी बहुत जल्दी कर लेता है तैयारी, तो रोल समोसे वगैरह का हम बना के फ्रीज़ करें तो लाइट वाइट जाए तो उसका ख़तरा होता है। वो ख़तरा तो रमज़ान में भी होता है कि अगर रमज़ान में भी लाइट्स जाएँ तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ तो हम प्रिपरेशन करके रख लें ताकि कुछ रोज़े हमारे आराम से और सुकून से गुजर जाएँ अगर हमने रोल समोसे वगैरह अफ्तारी में बनाने हैं तो मैंने चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए वेजिटेबल ले ली थी और चिकन ले ली थी। मैं चिकन को बॉयल करती हूँ, वेजिटेबल वॉश करके इनको मैं कटिंग कर लूँगी। मैंने इमली निकाली है, इमली की मैं सौंठ चटनी जो बनती है मीठी वो बनाऊँगी, जो पकौड़े वगैरह के साथ खाई जाती है। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लूँगी। अभी मैंने यही तैयारी स्टार्ट की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ ये, और हम देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसे होती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने चिकन बॉईल करने के लिए पूरा एक मैंने बोनलेस पीस ले लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी और इसी क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी और फिर मैं इसको बॉईल कर लूँगी। फिर मुझे जिस जिस चीज़ के लिए चिकन की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए यूज़ कर लूँगी चिकन को। ये चिकन जो है चिकन स्प्रिंग रोल में भी यूज़ हो जाएगी मेरी, और मैंने आलू की टिक्की जिसे कहते हैं उसके अंदर भी चिकन यूज़ करनी है तो मैं उसके अंदर भी यूज़ कर लूँगी इसको। एक बोनलेस पीस मैंने ले लिया था और ये दो चीज़ों में यूज़ हो जाएगा। मैं देख लूँगी अगर बची तो मैं और इसको किसी चीज़ में यूज़ में ले लूँगी या फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी बॉइल्ड चिकन, तो वो भी इजी रहेगी कि जब दिल चाहा निकाली फ्रीज़र में से और निकाल के यूज़ कर लिया। अब मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैं चिकन डाल लूँगी सारी अपनी, जो मैंने चिकन क्यूब्स में कटिंग करी है वो मैं ऐड कर लूँगी इसके अंदर। और मैं इसके अंदर अंदाजे से पानी ऐड कर दूँगी। बोनलेस पीस है तो बहुत जल्दी से जो है ये बॉयल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। और मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी मैं काली मिर्च अंदाजे से ऐड कर दूँगी ताकि इसके अंदर फ्लेवर पहुँच जाए। और फ्लेम को ऑन करके मैं चिकन बॉयल कर लूँगी। जब तक चिकन बॉयल होगी तो मैं अपनी वेजिटेबल कटिंग कर लूँगी। मैंने साथ ही जल्दी जल्दी वेजिटेबल को धो लिया था, अच्छी तरह से मैं इसको वेजिटेबल धो के ड्राई कर लूँगी। जब तक वेजिटेबल ड्राई हो रही है और चिकन जो है वो बॉयल हो रही है, मैंने सोचा कि मैं इमली को भिगो दूँ चटनी के लिए। इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी अच्छी तरीके से, जो इमली जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए। हमें इसका पल्प चाहिए होगा, तो हम इसको मैंने ये 1 पाव इमली ली है और इसको मैं मसल के अच्छी तरह से भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए। बस ये भीग जाएगी, जब इसके अंदर से सारा अर्क निकल जाएगा तो फिर मैं अपनी चटनी बनाना स्टार्ट करूँगी। लहसुन मैंने छिला हुआ लिया था, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। ये ड्राई हो गया और मैंने अदरक को भी छिल लिया था और अब मैंने इसको धो के रखा है अच्छी तरह से। ये भी ड्राई हो जाए तो फिर मैं इन दोनों को पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी और फिर मैं इसको जार के अंदर डाल के सेव कर लूँगी। मैंने अदरक को अच्छी तरह से टिश्यू की मदद से साफ़ कर लिया था, पानी इनका सारा निचड़ गया था, लेकिन मैंने हल्का सा इसका और ड्राई कर लिया था टिश्यू से ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और अब मैं जग के अंदर डाल के अदरक और लहसुन दोनों को डाल के पेस्ट बना लूँगी। इसमें मैंने ऑयल ऐड करा, अभी मैंने इसके अंदर हाफ कप ऑयल ऐड करा है। दो बॉटल्स मेरी आराम से रेडी हो गई हैं। अब रमज़ान में जो है
मेरा पूरा रमज़ान आराम से गुजर जाएगा इससे। ईद के लिए बनाना पड़े शायद वो भी, वरना ये मेरा आराम से जो है 1 से 1.5 महीना चल जाएगा। एक बॉटल मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और एक बॉटल जो है वो मैं नीचे फ्रिज में रख दूँगी। ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल ट्राई करके जो है ना पीसा है, लहसुन को भी और अदरक को भी, और इसके अंदर ऑयल ऐड करा है। 1 कप ऑयल 1 पाव में हो जाता है। अब ये जो जग में से निकल नहीं रहा है, ये मैं स्पैटुला की मदद से निकाल लूँगी, उससे आराम से निकल जाएगा और पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब मैं जल्दी जल्दी से वेजिटेबल कटिंग कर लूँगी। इसको मैं रफली कटिंग कर लूँगी, इस तरह से चौकोर चौकोर पीस निकाल के ऊपर से इसका ये निकाल दूँगी और बीच का भी ये निकाल दूँगी, और इसको इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लूँगी। और फिर मैं इसको चॉपर के अंदर डाल के थोड़ा सा बारीक कर लूँगी, ज़्यादा बारीक भी नहीं, जैसे मोटा मोटा सा होता है वो मैं कर लूँगी। जैसे रोल के अंदर भरने वाला मिक्सचर होता है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी इसको। और गाजर का भी मैं यही करूँगी, इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। चकोर चकोर मैंने पीसेस कटिंग कर लिए। ऑरेंज वाली गाजर मिली थी, क्योंकि रेड वाली गाजर का सीज़न ख़त्म हो गया तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, तो फिर मैंने जो है ये ऑरेंज वाली गाजर ले ली थी। इस तरह से मैंने गाजर को भी कटिंग कर लिया, बाकी भी सारी इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और मैं इसी तरह से बंद गोभी भी कटिंग कर लूँगी, और मैं चॉपर में सब चीज़ें डाल के बारीक पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं चिकन का भी रेशा कर लूँगी, और चिकन को यानी कि भी मैं साथ साथ ही सब चीज़ें चॉपर के अंदर में डाल के थोड़ी बारीक कर लूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरह से चॉपर के अंदर कितनी बारीक करूँगी। इस तरह से मैं सारी चिकन कर लूँगी। ये मेरा मिक्सचर रेडी हो गया था। वेजिटेबल तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैंने एक साइड पे रख छोड़ दी थी, और इसके अंदर मैंने चिकन मिक्स कर दी थी। तो मुझे लग रहा था यही काफ़ी होगा। अब मैं उसको या तो फ्रीज़ कर दूँगी, या तो फिर मैं और चिकन बॉईल करके इसका मिक्स करके और रोल बना के रख दूँगी। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, इस मिक्सचर को, चिकन, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी के मिक्सचर को। मैंने कढ़ाई के अंदर फ्लेम ऑन करके, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला। इतना ऑयल डालेंगे कि बस अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑयल मेरा फ्राई हो गया था, मैं इसके अंदर जल्दी से चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर ऐड कर दूंगी, और इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी ताकि ये ज़्यादा पानी ना छोड़ दें वेजिटेबल। मैंने अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर जल्दी से नमक ऐड कर दूँगी, 1/2 टीस्पून, ज़्यादा ऐड नहीं करना, 1/2 टीस्पून, क्योंकि चिकन में भी नमक था, तो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया। और थोड़ी सी जैसे मैंने काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी, काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून, और इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना।
और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फ्लेवर के लिए जो है ना लहसुन पाउडर ऐड करा है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर दूँगी, इससे अच्छा बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरका ऐड कर दूँगी, हाफ टी स्पून, दोनों चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स करके, थोड़ा सा फ्लेम को मैंने हाई करके इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लिया, और फिर मैं इसको ठंडा करके रोल की पट्टियों के अंदर फिलिंग कर लूँगी। अब मैं इसको फ़ैन के नीचे रख के जल्दी जल्दी ठंडा कर रही हूँ, ताकि फ़ौरन ही इसको मैं पट्टियों के अंदर फिलिंग कर दूँ। रोलों को फिलिंग के साथ भरने के लिए मैंने आटा का मिक्सचर बना लिया था। आटे का बना ले, मैदे का बना ले, किसी चीज़ का ही बना ले, पतला सा पेस्ट बना लेगा। इससे अच्छी तरीके से रोल और समोसे जो हैं वो चिपक जाते हैं। दो तीन घंटों की मेहनत के बाद मेरे रोल जो है वो रेडी हो गए थे फाइनली। तो अब मैं इसको एक ट्रे में करके फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं इनको जिप ब्लॉक बैग में, या फिर मैं इसको किसी एयर टाइट में बटर पेपर बिछा के जो है ना रखूँगी, ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। और फिर मैं इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी रमज़ान के लिए। इमली की चटनी मैं बनाने लगी हूँ। मैंने इस तरह से जो है इमली जब अच्छी तरह से भीग गई, तो इस तरह से मैं इसको छान लूँगी और इसका पल्प ले लूँगी सिर्फ। सारी जो है ना मैं इसके इस तरह से छान लूँगी इसको। बहुत मज़े की चटनी बनती है, कि आप भी इसको बना के फ्रिज में रख लें। थोड़ी सी इसके अंदर टाटरी डाल लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, और जो है ना ये आराम से एक मंथ के लिए बन जाती है। और फिर इसको पकौड़ों के साथ, मीठे दही बड़ों के साथ, किसी चीज़ के साथ भी, आप छोलों में भी डाल के खा सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से मैं इसका सारा पल्प निकाल लूँगी, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, ताकि जो इसके ऊपर सारा पल्प लगा हुआ है, गूदा लगा है, वो भी अच्छी तरह से स्टेन हो जाए। इस तरह से मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, अच्छी तरह से इसका पल्प निकल जाए। मैंने इमली का अच्छी तरह से पल्प निकाल लिया था, इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लिया था, और इमली के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि उस पर से भी अच्छी तरह से सारा पल्प निकल जाए। और मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मैंने फुल कर लिया है। अब ये अच्छी तरह से पक जाएगी थोड़ी सी, और 2-3 इसके अंदर उबाल आ जाएंगे, तो फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी।
देखिए इमली के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ गई। अब मैं फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दूंगी और इसके अंदर मैं अपने मसाले ऐड कर दूंगी। इस मसालों में मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। मैंने भून लिया था उसको तवे के ऊपर और मैंने पीस लिया था साबुत लाल मिर्चों को। और मैंने नौशादर डाला है 1 टीस्पून, सोट डाली है 1 टीस्पून, काला नमक हाफ टी स्पून और ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला है हाफ टी स्पून। ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं चटनी के अंदर इतना गुड़ डाल दूँगी। मैंने ये 2-3 डलियाँ ली हैं छोटी छोटी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी मैंने गुड़ डाला है। जब मेरी थोड़ी चटनी पक जाएगी, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो फिर मैं इसको चख के देख लूँगी। अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। गुड़ डाल दिया मैंने इसके अंदर। गुड़ अच्छी तरह से अभी घुल जाएगा तो फिर चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। फिर मैं चेक कर लूँगी कि ना कितना इसके अंदर मीठा चाहिए और कितना मीठा नहीं चाहिए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये अभी काफ़ी पकेगी, अच्छी तरह से गाढ़ी होगी, फिर ये रेडी होगी चटनी हमारी। गुड़ और सारे मसाले जब अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गए, अच्छी तरह से पक गई, थोड़ी गाढ़ी हो गई, तो मैंने चख के देखी इमली की चटनी, तो इसके अंदर खटास थी। तो मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। अब चीनी कभी अपना पानी छोड़ेगी, फिर ये और गाढ़ी होगी, तो फिर मैं इसको दोबारा से चख लूँगी। इमली खट्टी होती है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती चटनी, थोड़ी मीठी मीठी होती, खट्टी मीठी सी होती है चटनी। ये चटनी मेरी रेडी हो गई थी। अब मैं इसको बॉटल के अंदर डाल लूँगी किसी। अब बारी आ गई है कबाब बनाने की। मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया था बगैर हड्डी का और रूखा गोश्त। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 अदद प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें और नमक, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया इतना कि ये गल जाए गोश्त। अब मैं थोड़ा सा उबाल आ जाएगा इसके अंदर, तो फिर मैं कुकर को बंद कर दूंगी और गोश्त गला लूँगी। फिर मैं इसके अंदर चने की दाल डालूंगी। चने की दाल में भिगो के रख दूंगी ताकि जल्दी जल्दी मेरे कबाब रेडी हो जाएं और मेरे काम जल्दी जल्दी समेट जाएं सारे। कबाबों का जो मिक्सचर है वो मेरा रेडी हो गया था। मैंने इसके अंदर चने की दाल डाल दी थी और मैंने इसे कुकर बंद करके गला लिया था अच्छी तरीके से। गोश्त भी गल गया था, चने की दाल भी अच्छी तरह से गल गई थी। अब मैं इसको चॉपर के अंदर पीस लूँगी और मैं इसके अंदर प्याज और पुदीना और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके मैं कबाब बना लूँगी। मैं इसमें साबुत गरम मसाला नहीं ऐड करती बनाते हुए, इसलिए कि फिर वो चॉपर के अंदर पिसता नहीं है। तो मैं इसको जब कबाब बना रही होती हूँ, जब मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। अब बारी है चीनी पीसने की। मैं 2 या 3 किलो चीनी जो है वो पीस के रख लेती हूँ चॉपर के अंदर, ताकि जूस बनाने में आसानी रहे। वरना फिर चीनी निकालो, काफ़ी देर तक चमचे चलाते रहो, घोलो, तो ये होता है कि ना आराम से अगर 20 मिनट पहले भी या 15 मिनट पहले भी जूस बनाना है तो निकाला और चीनी, पिसी हुई चीनी जग के अंदर डाली और जूस उसके अंदर डाला और फिर बर्फ़ डाली और रोज़े के वक्त जो है ना उसके अंदर पानी डाल लिया। पहले से मैं बर्फ़ डाल के रख लेती हूँ तो और पानी बाद में डालती हूँ। 5-10 मिनट पहले जो है ना बर्फ़ डाल ली और फिर पानी डाला बिल्कुल एंड टाइम पे। इस तरह से जूस बहुत ठंडा रहता है। अब मैं इसे पीस के रख लूँगी। बहुत से लोग जो हैं वो शीरा बना के भी रखते हैं। चीनी का शीरा निकाला और न जल्दी से जग के अंदर घोला शीरे को और न फटाफट जूस बनाई, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। तकरीबन सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे, बस ये कबाबों का मसाला रह गया था जिसको मैंने पीस के और रख लिया था। अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दूँगी। प्याज मैंने एक छोटी सी कटिंग कर ली थी और पुदीना कटिंग करके रख लिया था, धो के रख लिया था, सुखा लिया था धो के। और इसके अंदर मैं 1 अंडा ऐड कर दूँगी और गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि मैंने साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी पहले, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी गरम मसाले की, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं साबुत गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि वो फिर पिसता नहीं है और फिर मुँह में आता है। तो इसलिए अंडे से ये होता है कि इसके अंदर जो है ना कबाब अच्छे बनते हैं और पहले से अंडा इसमें मौजूद होता है तो फ्राई करते हुए परेशानी नहीं होती है। जब फ्राई करो तो अगर एक कबाब फ्राई करना है फिर एक कबाब के लिए अंडा फेंटो तो वो अंडा फिर ना ज़ाया हो जाता है। इसलिए जो है ना शुरू में ही मैं अंडा इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ और फिर इसको मिक्स करके कबाब बना लूँगी अब मैं इसके।
मुझे कबाब को सूखे सूखे से लगे तो मैंने इसके अंदर भी एक अंडा और ऐड कर दिया। तो ये है कि अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा कबाब का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके फिर कबाब की टिक्कियाँ बना लूँगी। अब बन गए थे, अब इनको अच्छी तरह से सेटिंग से रखने की बारी थी। मैंने एक इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया था, इसमें ही मेरे पास रेडीमेड कबाब में लेके आई थी तो रखा हुआ था मेरे पास। मैंने इसको वॉश कर लिया था, मैंने कहा इसमें कबाब रखने के काम आ जाएगा। तो मैंने इसके अंदर एक थैली इस तरह से बिछाई, क्योंकि बटर पेपर अगर हम रखेंगे तो बटर पेपर जो है ना वो अगर लाइट चली गई और कोई मसला हुआ तो बटर पेपर जो है ना गीला हो जाएगा, प्लास्टिक गीली नहीं होती। तो मैंने इसलिए मैं थैली जो है ना बीच में से कटिंग कर लिया कैंची से और उसके अंदर मैं रख लूँगी कबाबों को। 2-3 लेयर्स तो उसमें बनी जाएंगी। एक एक करके मैंने इसके अंदर रख लिया और एक एक मैंने इसको इस तरह से रख लिया। एक लेयर मैं इस तरह लगा लूँगी। इस तरह से ये चिपकेंगे भी नहीं एक दूसरे के साथ और आराम से जो है ना जब हम निकालेंगे तो थैली के ऊपर से आराम से इसको निकाल लेंगे। दो तीन लेयर्स इसकी आराम से बन जाएंगी। ये सारे कबाब शुक्र है अल्लाह का इसके अंदर आ गए और अब मैंने इसको थैली को दोबारा से इसी तरह से फोल्ड कर दिया और अब मैं इसको फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। कबाब फ्रीज़ करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चे अगर दोपहर में कुछ खाने के लिए मांगे, उनके रोज़े नहीं होते, तो उनको फ़ौरन ही कबाब तल के दे दो। अगर कोई सालन वालन ना बचा हुआ हो तो या पराठे के साथ आप सहरी में खा लें, तो इसलिए भी कबाब बना के रख दो तो आसानी रहती है बहुत ज़्यादा। एक ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रमज़ान में कि हम ज़ीरे को भी भून के और पीस के रख लें ताकि दही बड़े बने या छोले बने, चनों की चाट बने तो उसके अंदर आराम से जो है ये पिसा हुआ हमें मिल जाए। मैंने फ्राई पैन के नीचे फ्लेम ऑन कर ली थी। अब मैं ज़ीरा अच्छी तरह से भून के इसको ठंडा कर लूँगी पहले, उसके बाद फिर मैं इसको पीस के रख लूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ों में ये ज़ीरा भुना हुआ काम आ जाता है। आलू के कबाबों में भी डलता है, मैं तो डालती हूँ आलू के कबाबों में भी भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, तो उसमें भी ये काम आ जाता है। ज़ीरे को मैंने भून लिया था, ठंडा भी कर लिया था। अब मैं इसको चॉपर में डाल के पीस लूँगी, बारीक पीस लूँगी। तो जो है मैंने फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखे थे तो ये अच्छी तरह सेट हो गए थे, हार्ड हो गए थे। तो मैंने एक शॉपर के अंदर इसको मैंने कहा कि मैं इसको रख लेती हूँ। जिप लॉक बैग तो मेरे पास था नहीं, तो छोटे थे, बड़ा चाहिए था मुझे, तो मेरे पास एक ही शॉपर था। तो मैंने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से धो लिया, साफ़ कर लिया, सुखा लिया। अब मैं इसके अंदर करके ये रख दूँगी। ये बड़ा है तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे, या फिर मैं किसी एयर टाइट के अंदर भी रख सकती थी, लेकिन एयर टाइट को जो है वो फ्रीज़र में रखने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी और फ्रीज़र में पहले ही बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसलिए इस तरह से भी मैं रख सकती हूँ इसको। या मैं इस तरह से भी रख सकती हूँ उसके ऊपर ऊपर करके। इस तरह से मैंने एक शॉपर बना लिया। और इस शॉपर को मैंने इस तरह से फोल्ड करके दो तरफ से मैं इसको स्टेपलर करूँगी, एक इधर से और एक इधर से। इससे ये होगा कि ये बाहर नहीं निकलेंगे और यहाँ से मैंने थोड़ा सा शॉपर को खोला और जितने मुझे चाहिए होंगे मैं इसमें से निकालूंगी और इसको फ्राई कर लूँगी। रमज़ान प्रिपरेशन में मैंने रोल भी रेडी कर लिए थे और इसको इस तरह से एक शॉपर के अंदर करके रख लिया था और मैंने कबाबों को भी अच्छी तरह से सेटिंग करके रख लिया था इस तरह के कंटेनर के अंदर। एयर टाइट नहीं है लेकिन ये थैली के अंदर इस तरह से मैंने रखा है तो ये
सही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे भी नहीं। और मैंने इमली की चटनी भी बना ली थी, मीठी चटनी जो इमली की बनती है दही बड़ों की और पकौड़ों के लिए, वो मैंने बना ली थी। और मैंने ज़ीरा भी भून के पीस के रख लिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट ही मैंने बना लिया था। 2 बॉटल्स में आ गया था ये आराम से। और मैंने मलाई का, जो मेरे पास मलाई जमा होती है, उसका मैंने घी भी निकाल लिया था। कई पराठों वगैरह के अंदर भी यूज़ हो जाता है ये, बच्चों को पराठे बना के दें और भी चीज़ों के अंदर ये यूज़ में आ जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें तो मेरी रेडी हो गई थी। इंशाल्लाह 1-2 चीज़ें मेरी और रह गई हैं, वो भी मैं रेडी कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से रेडी की है। और मैंने चीनी भी पीस के रख ली थी। 4 किलो चीनी को मैंने चॉपर के अंदर पीस लिया था, बारीक पीस लिया है ताकि शरबत बनाने में आसानी रहे। और मैं हर दफ़ा ही चीनी को पीस के इस तरह से रख लेती हूँ एक बड़े डब्बे के अंदर। मेरे रमज़ान प्रिपरेशन के काम सारे कंप्लीट हो गए थे, 1-2 काम और रह गए थे। उसकी भी वीडियो मैं जब बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।